देखेंगे कि काशिफ और गुलबानो का निकाह यानी शादी हो जाएगी। ड्रामा सीरियल अब्दुल्लाहपुर के देवदास बहुत तगड़ा होने वाला है, जिसमें आप लोगों को आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जो गुलबानो और काशिफ की शादी हो जाएगी वो किस तरीके से होगी, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काशिफ को तो पता है कि गुलबानो के साथ जो मेरा दोस्त फखरी है वो मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसा भी वक्त आ चुका है जहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है कि वो किसी उसकी गुलबानो के दोस्त के साथ जो है ना मोहब्बत करता है, लेकिन गुलबानो के दोस्त ये समझ नहीं रही है कि भाई ये बंदा जो मुझसे मोहब्बत कर रहा है बल्कि गुलबानो के साथ नहीं है। सो उसके बाद क्या होगा कि गुलबानो को पता लग चुका है कि उसके चचा ने उस पर बहुत बड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। अगर उन्होंने अब्दुल्लापुर के देवदास के साथ शादी नहीं की तो भैया वो बहुत ज़्यादा लूट जाएगा। अब इसे पता नहीं है कि अब्दुल्लापुर का देवदास असल में फ़खरी है, यानी कि फ़खर है और काशिफ नहीं है। अब क्या होगा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फ़खरी जब आज़ाद हो जाएगा, जेल से रिहा हो जाएगा तो किसी मज़ार पर जाएगा। जब मज़ार पर जाएगा तो वहाँ पर एक लोग बंदा उसे दिखाया जाएगा, वो बंदा खुद कहेगा कि आपको मोहब्बत चाहिए या फिर वो बंदी चाहिए, तो वो कहेगा कि वो बंदी चाहिए जिससे मैं मोहब्बत खुद करवा लूँगा। तो भैया गुलबानो तो उसे मिल जाएगी, लेकिन अब गुलबानो उसके साथ मोहब्बत क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसने पहले से ही शादी कर चुकी है काशिफ के साथ। अब काशिफ और मतलब के फ़खर कितने दोस्त हैं आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्या उन दोनों के बीच में अब बड़ी लड़ाई होगी या फिर नहीं? आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि फ़करी को बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं और कहेंगे कि भैया आपको वोट्स में लेना है, तो भैया फ़करी मुकाबले में उठ जाएगा बेदार बख्त की माँ के मुकाबले में। सो आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार और तगड़ा होने वाला है, जिसमें फ़करी को मतलब फ़करी आज़ाद होकर भी नहीं रिहा हो सका है। फ़करी अब क्या करने वाला है यार। इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा कमज़ोर डायलॉग डिलीवरीज हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं। इस ड्रामे की मतलब कुछ घटिया बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं। कुछ अच्छी बातें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है और इस ड्रामे में कास्टिंग बहुत बढ़िया है, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। इस ड्रामे में जो एक्टर काम कर रहे हैं एक्टिंग बहुत दिल से कर रहे हैं। ये सब कुछ इस ड्रामे की बहुत अच्छी और मुझे मज़ेदार लग रही है। अब इसकी बुरी बातों की काम की बात करें तो इसमें बुरी बात यह है कि इस ड्रामे की डायरेक्शन बहुत बुरी है। इस ड्रामे की जो कलरिंग है यानी कि जो लाइटनिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब है। इस ड्रामे में लाइटनिंग बहुत खराब है। ऐसे लग रहा है कि कोई मतलब अच्छी लाइटिंग नहीं है जैसे एप्पल जियो हन टीवी और एयरवाई डिजिटल के ड्रामों में होता है। तो भैया इस ड्रामे की लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त खराब है, इस वजह से इस ड्रामे को लोग नहीं देख रहे हैं। उसके अलावा इसकी डायरेक्शन बहुत खराब है। एक तरफ तो हमें फ़करी को दिखाया गया, लोग उसके बाद उससे नफरत करने लगे, दूसरी तरफ अगर वो जेल से रिहा हो रहा है तो भैया यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि सारे लोग इसके मतलब नारे लगा रहे हैं फकरी भाई। भैया लोग उससे नफरत कर रहे हैं तो कोई ना आता ना इसमें। फकरी भाई है कोई बहुत बड़ा मतलब कि मैंने एमपी तो है नहीं। दूसरी तरफ इसको गले का लफंगा दिखाया गया है, तो एक तरफ उन्हें दिखाया गया है कि वो बेदार वक्त के मुकाबले में यानी कि वो होम मिनिस्टर रह चुका है, उसका अब्बा उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है। तो मतलब इसका ये कि भैया फखरी जनाब जो कि एक मोहल्ले का लफंगा है, मोहल्ले तक ही वोट मिलेंगे, और एक तरफ वो कह रहा है कि भाई बेदार वक्त के मुकाबले में एक ही बंदा है। ये बेदार वक्त के मुकाबले में क्या कर सकता है, ये एक फेक सीन हमें दिखाया गया है। अब इससे बात करते हैं फेक सीन की, इसमें एनए दिखाया गया है, नेशनल असेंबली। अब और जब हमें जो है ना कोर्ट में दिखाया गया तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि सूबाई असेंबली में खड़ा है फकरी इसके मुकाबले में, इस वजह से उन्होंने बेदार वक्त को मार दिया। मतलब यार कोई सर डंग कोई मतलब कुछ भी तो होना चाहिए ना ड्रामे के अंदर कि कहना क्या चाहता है। ड्रामा है जिसे हम रियलिटी समझ रहे हैं यार। हम पहले समझ रहे थे कि पाकिस्तानी ड्रामा रियलिटी पर बने हुए हैं यार। आई नो कि यार ये ड्रामा इंडिया से नशर हुआ, लेकिन एक्टर तो पाकिस्तानी है, एक्ट्रेस भी पाकिस्तानी है, डायरेक्टर भी पाकिस्तानी है, जगह भी पाकिस्तानी है, स्टोरी लाइनर भी पाकिस्तानी है। इसका ये मतलब है कि भाई चैनल टीवी पे जी टीवी जो कि इंडिया का है बकाया सब कुछ पाकिस्तानी है, तो भैया हम इसे पाकिस्तानी ड्रामा ही समझ लेंगे ना। तो भैया एक मतलब कह लो कि स्टोरी और एक्टिंग के लिहाज से एक्टर ने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें पता था कि यार ये इंडिया के चैनल पर लगेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिलेगी। नोमान एजाज साहब है, बिलाल अब्बास खान साहब है, सारा खान साहिबा है, सब ने अच्छी एक्टिंग की। लेकिन डायरेक्टर साहब ने ये भूल गया कि भाई इंडियन का ड्रामा है लेकिन इसमें थोड़ी रियलिटी हम पाकिस्तान वाले डाल दें। उन्होंने मज़ीद ज़्यादा मसाला डाल दिया, जैसे कहते हैं ना मछली में कम ज़्यादा मसाला पड़ जाता है भी बेजायका हो जाता है, और कम मसाला पड़ जाता है भी बेजायका मसाला। सब कुछ जो नॉर्मली होनी चाहिए तो उन्होंने नॉर्मली काम को इसके डायरेक्टर ने नहीं चलाया, इस वजह से ड्रामा एक फ्लॉप तरीन ड्रामा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिया। आई नो कि इसको 1-2 मिलियन व्यूज़ मिलेंगे क्योंकि बिलाल अब्बास का ड्रामा अभी चल रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। इश्क मुर्शिद की वजह से इसे भी बहुत ज़्यादा पजीराई यानी कि कामयाबी सक्सेस मिल रही है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ड्रामा बहुत अच्छा, स्टोरी अच्छी है, लेकिन डायरेक्शन कमाल की नहीं है। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं बिलाल अब्बास के फैन है तो देख लो, नहीं तो मत देखो।
आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि काशिफ और गुलबानो का निकाह यानी शादी हो जाएगी। ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर के देवदास बहुत तगड़ा होने वाला है, जिसमें आप लोगों को आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जो गुलबानो और काशिफ की शादी हो जाएगी वो किस तरीके से होगी, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काशिफ को तो पता है कि गुलबानो के साथ जो मेरा दोस्त फखरी है वो मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसा भी वक्त आ चुका है जहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है कि वो किसी उसकी गुलबानो के दोस्त के साथ जो है ना मोहब्बत करता है, लेकिन गुलबानो के दोस्त ये समझ नहीं रही है कि भाई ये बंदा जो मुझसे मोहब्बत कर रहा है बल्कि गुलबानो के साथ नहीं है। सो उसके बाद क्या होगा कि गुलबानो को पता लग चुका है कि उसके चचा ने उस पर बहुत बड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। अगर उन्होंने अब्दुल्लापुर के देवदास के साथ शादी नहीं की तो भैया वो बहुत ज़्यादा लूट जाएगा। अब इसे पता नहीं है कि अब्दुल्लापुर का देवदास असल में फ़खरी है, यानी कि फ़खर है और काशिफ नहीं है। अब क्या होगा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फ़खरी जब आज़ाद हो जाएगा, जेल से रिहा हो जाएगा तो किसी मज़ार पर जाएगा। जब मज़ार पर जाएगा तो वहाँ पर एक लोग बंदा उसे दिखाया जाएगा, वो बंदा खुद कहेगा कि आपको मोहब्बत चाहिए या फिर वो बंदी चाहिए, तो वो कहेगा कि वो बंदी चाहिए जिससे मैं मोहब्बत खुद करवा लूँगा। तो भैया गुलबानो तो उसे मिल जाएगी, लेकिन अब गुलबानो उसके साथ मोहब्बत क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसने पहले से ही शादी कर चुकी है काशिफ के साथ। अब काशिफ और मतलब के फ़खर कितने दोस्त हैं आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्या उन दोनों के बीच में अब बड़ी लड़ाई होगी या फिर नहीं? आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि फ़करी को बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं और कहेंगे कि भैया आपको वोट्स में लेना है, तो भैया फ़करी मुकाबले में उठ जाएगा बेदार बख्त की माँ के मुकाबले में। सो आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार और तगड़ा होने वाला है, जिसमें फ़करी को मतलब फ़करी आज़ाद होकर भी नहीं रिहा हो सका है। फ़करी अब क्या करने वाला है यार। इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा कमज़ोर डायलॉग डिलीवरीज हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं। इस ड्रामे की मतलब कुछ घटिया बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं। कुछ अच्छी बातें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है और इस ड्रामे में कास्टिंग बहुत बढ़िया है, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। इस ड्रामे में जो एक्टर काम कर रहे हैं एक्टिंग बहुत दिल से कर रहे हैं। ये सब कुछ इस ड्रामे की बहुत अच्छी और मुझे मज़ेदार लग रही है। अब इसकी बुरी बातों की काम की बात करें तो इसमें बुरी बात यह है कि इस ड्रामे की डायरेक्शन बहुत बुरी है। इस ड्रामे की जो कलरिंग है यानी कि जो लाइटनिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब है। इस ड्रामे में लाइटनिंग बहुत खराब है। ऐसे लग रहा है कि कोई मतलब अच्छी लाइटिंग नहीं है जैसे एप्पल जियो हन टीवी और एयर डिजिटल के ड्रामों में होता है। तो भैया इस ड्रामे की लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त खराब है, इस वजह से इस ड्रामे को लोग नहीं देख रहे हैं। उसके अलावा इसकी डायरेक्शन बहुत खराब है। एक तरफ तो हमें फ़करी को दिखाया गया, लोग उसके बाद उससे नफरत करने लगे, दूसरी तरफ अगर वो जेल से रिहा हो रहा है तो भैया यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि सारे लोग इसके मतलब नारे लगा रहे हैं फ़करी भाई फ़करी भाई। भैया लोग उससे नफ़रत कर रहे हैं तो कोई ना आता ना इसमें। फ़करी भाई ये कोई बहुत बड़ा मतलब कि मैंने एमपी तो है नहीं। दूसरी तरफ इसको गले का लफंगा दिखाया गया है, तो एक तरफ उन्हें दिखाया गया है कि वो बेदार वक्त के मुकाबले में यानी कि वो होम मिनिस्टर रह चुका है, उसका अब्बा उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है। तो मतलब इसका ये कि भैया फ़करी जनाब जो कि एक मोहल्ले का लफंगा है, मोहल्ले तक ही वोट मिलेंगे और एक तरफ वो कह रहा है कि भाई बेदार वक्त के मुकाबले में एक ही बंदा है। ये बेदार वक्त के मुकाबले में क्या कर सकता है, ये एक फेक सीन हमें दिखाया गया है। अब इसके बात करते हैं फेक सीन की, इसमें एनए दिखाया गया है, नेशनल असेंबली। अब और जब हमें जो है ना कोर्ट में दिखाया गया तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि सूबाई असेंबली में खड़ा है फ़करी इसके मुकाबले में, इस वजह से उन्होंने बेदार वक्त को मार दिया। मतलब यार कोई सर डंग कोई मतलब कुछ भी तो होना चाहिए ना ड्रामे के अंदर कि कहना क्या चाहता है। ड्रामा है जिसे हम रियलिटी समझ रहे हैं यार। हम पहले समझ रहे थे कि पाकिस्तानी ड्रामा रियलिटी पर बने हुए हैं यार। आई नो कि यार ये ड्रामा इंडिया से नशर हुआ, लेकिन एक्टर तो पाकिस्तानी है, एक्ट्रेस भी पाकिस्तानी है, डायरेक्टर भी पाकिस्तानी है, जगह भी पाकिस्तानी है, स्टोरी लाइनर भी पाकिस्तानी है। इसका ये मतलब है कि भाई चैनल टीवी पे जी टीवी जो कि इंडिया का है बकाया सब कुछ पाकिस्तानी है, तो भैया हम इसे पाकिस्तानी ड्रामा ही समझ लेंगे ना। तो भैया एक मतलब कह लो कि स्टोरी और एक्टिंग के लिहाज से एक्टर ने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें पता था कि यार ये इंडिया के चैनल पर लगेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिलेगी। नोमान एजाज साहब है, बिलाल अब्बास खान साहब है, सारा खान साहिबा है, सब ने अच्छी एक्टिंग की। लेकिन डायरेक्टर साहब ने ये भूल गया कि भाई इंडियन का ड्रामा है लेकिन इसमें थोड़ी रियलिटी हम पाकिस्तान वाले डाल दें। उन्होंने मज़ीद ज़्यादा मसाला डाल दिया, जैसे कहते हैं ना मछली में कम ज़्यादा मसाला पड़ जाता है भी बेजायका हो जाता है और कम मसाला पड़ जाता है भी से बेजायका मसाला। सब कुछ जो नॉर्मली होनी चाहिए तो उन्होंने नॉर्मली काम को इसके डायरेक्टर ने नहीं चलाया, इस वजह से ड्रामा एक फ्लॉप तरीन ड्रामा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिया। आई नो कि इसको 1-2 मिलियन व्यूज़ मिलेंगे क्योंकि बिलाल अब्बास का ड्रामा अभी चल रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। इश्क मुर्शिद की वजह से इसे भी बहुत ज़्यादा पजीराई यानी कि कामयाबी सक्सेस मिल रही है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ड्रामा बहुत अच्छा, स्टोरी अच्छी है लेकिन डायरेक्शन कमाल की नहीं है। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं बिलाल अब्बास के फैन है तो देख लो, नहीं तो मत देखो।
आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि काशिफ और गुलबानो का निकाह यानी शादी हो जाएगी। ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर के देवदास बहुत तगड़ा होने वाला है, जिसमें आप लोगों को आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जो गुलबानो और काशिफ की शादी हो जाएगी वो किस तरीके से होगी, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काशिफ को तो पता है कि गुलबानो के साथ जो मेरा दोस्त फकरी है वो मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसा भी वक्त आ चुका है जहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है कि वो किसी उसकी गुलबानो के दोस्त के साथ जो है ना मोहब्बत करता है, लेकिन गुलबानो के दोस्त ये समझ नहीं रही है कि भाई ये बंदा जो मुझसे मोहब्बत कर रहा है बल्कि गुलबानो के साथ नहीं है। सो उसके बाद क्या होगा कि गुलबानो को पता लग चुका है कि उसके चचा ने उस पर बहुत बड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। अगर उन्होंने अब्दुल्लापुर के देवदास के साथ शादी नहीं की तो भैया वो बहुत ज़्यादा लूट जाएगा। अब इसे पता नहीं है कि अब्दुल्लापुर का देवदास असल में फ़खरी है, यानी कि फ़खर है और काशिफ नहीं है। अब क्या होगा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फ़खरी जब आज़ाद हो जाएगा, जेल से रिहा हो जाएगा तो किसी मज़ार पर जाएगा। जब मज़ार पर जाएगा तो वहाँ पर एक लोग बंदा उसे दिखाया जाएगा। वो बंदा खुद कहेगा कि आपको मोहब्बत चाहिए या फिर वो बंदी चाहिए, तो वो कहेगा कि वो बंदी चाहिए जिससे मैं मोहब्बत खुद करवा लूँगा। तो भैया गुलबानो तो उसे मिल जाएगी, लेकिन अब गुलबानो उसके साथ मोहब्बत क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसने पहले से ही शादी कर चुकी है काशिफ के साथ। अब काशिफ और मतलब के फ़खर कितने दोस्त हैं आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्या उन दोनों के बीच में अब बड़ी लड़ाई होगी या फिर नहीं? आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि फ़करी को बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं और कहेंगे कि भैया आपको वोट्स में लेना है, तो भैया फ़करी मुकाबले में उठ जाएगा बेदार बख्त की माँ के मुकाबले में। सो आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार और तगड़ा होने वाला है, जिसमें फ़करी को मतलब फ़करी आज़ाद होकर भी नहीं रिहा हो सका है। फ़करी अब क्या करने वाला है यार। इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा कमज़ोर डायलॉग डिलीवरीज हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं। इस ड्रामे की मतलब कुछ घटिया बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं। कुछ अच्छी बातें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है और इस ड्रामे में कास्टिंग बहुत बढ़िया है, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। इस ड्रामे में जो एक्टर काम कर रहे हैं एक्टिंग बहुत दिल से कर रहे हैं। ये सब कुछ इस ड्रामे की बहुत अच्छी और मुझे मज़ेदार लग रही है। अब इसकी बुरी बातों की काम की बात करें तो इसमें बुरी बात यह है कि इस ड्रामे की डायरेक्शन बहुत बुरी है। इस ड्रामे की जो कलरिंग है यानी कि जो लाइटनिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब है। इस ड्रामे में लाइटनिंग बहुत खराब है। ऐसे लग रहा है कि कोई मतलब अच्छी लाइटिंग नहीं है जैसे एप्पल जियो हन टीवी और एयरवाई डिजिटल के ड्रामों में होता है। तो भैया इस ड्रामे की लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त खराब है, इस वजह से इस ड्रामे को लोग नहीं देख रहे हैं। उसके अलावा इसकी डायरेक्शन बहुत खराब है। एक तरफ तो हमें फकरी को दिखाया गया, लोग उसके बाद उससे नफरत करने लगे, दूसरी तरफ अगर वो जेल से रिहा हो रहा है तो भैया यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि सारे लोग इसके मतलब नारे लगा रहे हैं फकरी भाई फकरी भाई। भैया लोग उससे नफरत कर रहे हैं तो कोई ना आता ना इसमें। फकरी भाई है कोई बहुत बड़ा मतलब कि मैंने एमपी तो है नहीं। दूसरी तरफ इसको गले का लफंगा दिखाया गया है, तो एक तरफ उन्हें दिखाया गया है कि वो बेदार वक्त के मुकाबले में यानी कि वो होम मिनिस्टर रह चुका है, उसका अब्बा उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है। तो मतलब इसका ये है कि भैया फकरी जनाब जो कि एक मोहल्ले का लफंगा है, मोहल्ले तक ही वोट मिलेंगे, और एक तरफ वो कह रहा है कि भाई बेदार वक्त के मुकाबले में एक ही बंदा है। ये बेदार वक्त के मुकाबले में क्या कर सकता है, ये एक फेक सीन हमें दिखाया गया है। अब इसके बात करते हैं फेक सीन की, इसमें एनए दिखाया गया है, नेशनल असेंबली। अब और जब हमें जो है ना कोर्ट में दिखाया गया तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि सूबाई असेंबली में खड़ा है फकरी इसके मुकाबले में, इस वजह से उन्होंने बेदार वक्त को मार दिया। मतलब यार कोई सर डंग कोई मतलब कुछ भी तो होना चाहिए ना ड्रामे के अंदर कि कहना क्या चाहता है। ड्रामा है जिसे हम रियलिटी समझ रहे हैं यार। हम पहले समझ रहे थे कि पाकिस्तानी ड्रामा रियलिटी पर बने हुए हैं यार। आई नो कि यार ये ड्रामा इंडिया से नशर हुआ, लेकिन एक्टर तो पाकिस्तानी है, एक्ट्रेस भी पाकिस्तानी है, डायरेक्टर भी पाकिस्तानी है, जगह भी पाकिस्तानी है, स्टोरी लाइनर भी पाकिस्तानी है। इसका ये मतलब है कि भाई चैनल टीवी पे जी टीवी जो कि इंडिया का है बकाया सब कुछ पाकिस्तानी है, तो भैया हम इसे पाकिस्तानी ड्रामा ही समझ लेंगे ना। तो भैया एक मतलब कह लो कि स्टोरी और एक्टिंग के लिहाज से एक्टर ने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें पता था कि यार ये इंडिया के चैनल पर लगेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिलेगी। नोमान एजाज साहब है, बिलाल अब्बास खान साहब है, सारा खान साहिबा है, सब ने अच्छी एक्टिंग की। लेकिन डायरेक्टर साहब ने ये भूल गया कि भाई इंडियन का ड्रामा है लेकिन इसमें थोड़ी रियलिटी हम पाकिस्तान वाले डाल दें। उन्होंने मजीद ज़्यादा मसाला डाल दिया, जैसे कहते हैं ना मछली में कम ज़्यादा मसाला पड़ जाता है भी बेजायका हो जाता है, और कम मसाला पड़ जाता है भी से बेजायका मसाला। सब कुछ जो नॉर्मली होनी चाहिए तो उन्होंने नॉर्मली काम को इसके डायरेक्टर ने नहीं चलाया, इस वजह से ड्रामा एक फ्लॉप तरीन ड्रामा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिया। आई नो कि इसको 1-2 मिलियन व्यूज़ मिलेंगे क्योंकि बिलाल अब्बास का ड्रामा अभी चल रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। इश्क मुर्शिद की वजह से इसे भी बहुत ज़्यादा पजीराई यानी कि कामयाबी सक्सेस मिल रही है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ड्रामा बहुत अच्छा, स्टोरी अच्छी है लेकिन डायरेक्शन कमाल की नहीं है। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं बिलाल अब्बास के फैन है तो देख लो, नहीं तो मत देखो।
आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि काशिफ और गुलबानो का निकाह यानी शादी हो जाएगी। ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर के देवदास बहुत तगड़ा होने वाला है, जिसमें आप लोगों को आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जो गुलबानो और काशिफ की शादी हो जाएगी वो किस तरीके से होगी, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काशिफ को तो पता है कि गुलबानो के साथ जो मेरा दोस्त फखरी है वो मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसा भी वक्त आ चुका है जहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है कि वो किसी उसकी गुलबानो के दोस्त के साथ जो है ना मोहब्बत करता है, लेकिन गुलबानो के दोस्त ये समझ नहीं रही है कि भाई ये बंदा जो मुझसे मोहब्बत कर रहा है बल्कि गुलबानो के साथ नहीं है। सो उसके बाद क्या होगा कि गुलबानो को पता लग चुका है कि उसके चचा ने उस पर बहुत बड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। अगर उन्होंने अब्दुल्लापुर के देवदास के साथ शादी नहीं की तो भैया वो बहुत ज़्यादा लूट जाएगा। अब इसे पता नहीं है कि अब्दुल्लापुर का देवदास असल में फ़खरी है, यानी कि फ़खर है और काशिफ नहीं है। अब क्या होगा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फ़खरी जब आज़ाद हो जाएगा, जेल से रिहा हो जाएगा तो किसी मज़ार पर जाएगा। जब मज़ार पर जाएगा तो वहाँ पर एक लोग बंदा उसे दिखाया जाएगा, वो बंदा खुद कहेगा कि आपको मोहब्बत चाहिए या फिर वो बंदी चाहिए, तो वो कहेगा कि वो बंदी चाहिए जिससे मैं मोहब्बत खुद करवा लूँगा। तो भैया गुलबानो तो उसे मिल जाएगी, लेकिन अब गुलबानो उसके साथ मोहब्बत क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसने पहले से ही शादी कर चुकी है काशिफ के साथ। अब काशिफ और मतलब के फ़खर कितने दोस्त हैं आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्या उन दोनों के बीच में अब बड़ी लड़ाई होगी या फिर नहीं? आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि फ़करी को बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं और कहेंगे कि भैया आपको वोट्स में लेना है, तो भैया फ़करी मुकाबले में उठ जाएगा बेदार बख्त की माँ के मुकाबले में। सो आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार और तगड़ा होने वाला है, जिसमें फ़करी को मतलब फ़करी आज़ाद होकर भी नहीं रिहा हो सका है। फ़करी अब क्या करने वाला है यार। इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा कमज़ोर डायलॉग डिलीवरीज हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही हैं। इस ड्रामे की मतलब कुछ घटिया बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं। कुछ अच्छी बातें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है और इस ड्रामे में कास्टिंग बहुत बढ़िया है, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। इस ड्रामे में जो एक्टर काम कर रहे हैं एक्टिंग बहुत दिल से कर रहे हैं। ये सब कुछ इस ड्रामे की बहुत अच्छी और मुझे मज़ेदार लग रही है। अब इसकी बुरी बातों की काम की बात करें तो इसमें बुरी बात यह है कि इस ड्रामे की डायरेक्शन बहुत बुरी है। इस ड्रामे की जो कलरिंग है यानी कि जो लाइटनिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब है। इस ड्रामे में लाइटनिंग बहुत खराब है। ऐसे लग रहा है कि कोई मतलब अच्छी लाइटिंग नहीं है जैसे एप्पल जियो हन टीवी और एयरवाई डिजिटल के ड्रामों में होता है। तो भैया इस ड्रामे की लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त खराब है, इस वजह से इस ड्रामे को लोग नहीं देख रहे हैं। उसके अलावा इसकी डायरेक्शन बहुत खराब है। एक तरफ तो हमें फकरी को दिखाया गया, लोग उसके बाद उससे नफरत करने लगे, दूसरी तरफ अगर वो जेल से रिहा हो रहा है तो भैया यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि सारे लोग इसके मतलब नारे लगा रहे हैं फकरी भाई फकरी भाई। भैया लोग उससे नफरत कर रहे हैं तो कोई ना आता ना इसमें। फकरी भाई है कोई बहुत बड़ा मतलब कि मैंने एमपी तो है नहीं। दूसरी तरफ इसको गले का लफंगा दिखाया गया है, तो एक तरफ उन्हें दिखाया गया है कि वो बेदार वक्त के मुकाबले में यानी कि वो होम मिनिस्टर रह चुका है, उसका अब्बा उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है। तो मतलब इसका ये है कि भैया फखरी जनाब जो कि एक मोहल्ले का लफंगा है, मोहल्ले तक ही वोट मिलेंगे, और एक तरफ वो कह रहा है कि भाई बेदार वक्त के मुकाबले में एक ही बंदा है। ये बेदार वक्त के मुकाबले में क्या कर सकता है, ये एक फेक सीन हमें दिखाया गया है। अब तीसरी बात करते हैं फेक सीन की, इसमें एनए दिखाया गया है, नेशनल असेंबली। अब और जब हमें जो है ना कोर्ट में दिखाया गया तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि सूबाई असेंबली में खड़ा है फकरी इसके मुकाबले में, इस वजह से उन्होंने बेदार वक्त को मार दिया। मतलब यार कोई सर डंग कोई मतलब कुछ भी तो होना चाहिए ना ड्रामे के अंदर कि कहना क्या चाहता है। ड्रामा है जिसे हम रियलिटी समझ रहे हैं यार। हम पहले समझ रहे थे कि पाकिस्तानी ड्रामा रियलिटी पर बने हुए हैं यार। आई नो कि यार ये ड्रामा इंडिया से नशर हुआ, लेकिन एक्टर तो पाकिस्तानी है, एक्ट्रेस भी पाकिस्तानी है, डायरेक्टर भी पाकिस्तानी है, जगह भी पाकिस्तानी है, स्टोरी लाइनर भी पाकिस्तानी है। इसका ये मतलब है कि भाई चैनल टीवी पे जी टीवी जो कि इंडिया का है बकाया सब कुछ पाकिस्तानी है, तो भैया हम इसे पाकिस्तानी ड्रामा ही समझ लेंगे ना। तो भैया एक मतलब कह लो कि स्टोरी और एक्टिंग के लिहाज से एक्टर ने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें पता था कि यार ये इंडिया के चैनल पर लगेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिलेगी। नोमान एजाज साहब है, बिलाल अब्बास खान साहब है, सारा खान साहिबा है, सब ने अच्छी एक्टिंग की। लेकिन डायरेक्टर साहब ने ये भूल गया कि भाई इंडियन का ड्रामा है लेकिन इसमें थोड़ी रियलिटी हम पाकिस्तान वाले डाल दें। उन्होंने मज़ीद ज़्यादा मसाला डाल दिया, जैसे कहते हैं ना मछली में कम ज़्यादा मसाला पड़ जाता है भी बेजायका हो जाता है, और कम मसाला पड़ जाता है भी से बेजायका मसाला। सब कुछ जो नॉर्मली होनी चाहिए तो उन्होंने नॉर्मली काम को इसके डायरेक्टर ने नहीं चला, इस वजह से ड्रामा एक फ्लॉप तरीन ड्रामा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिया। नो कि इसको 1-2 मिलियन व्यूज़ मिलेंगे क्योंकि बिलाल अब्बास का ड्रामा अभी जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। इश्क मुर्शिद की वजह से इसे भी बहुत ज़्यादा पजीराई यानी कि कामयाबी सक्सेस मिल रही है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ड्रामा बहुत अच्छा, स्टोरी अच्छी है, लेकिन डायरेक्शन कमाल की नहीं है। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं बिलाल अब्बास के फैन है तो देख लो, नहीं तो मत देखो।
आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि काशिफ और गुलबानो का निकाह यानी शादी हो जाएगी। ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर के देवदास बहुत तगड़ा होने वाला है, जिसमें आप लोगों को आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जो गुलबानो और काशिफ की शादी हो जाएगी वो किस तरीके से होगी, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काशिफ को तो पता है कि गुलबानो के साथ जो मेरा दोस्त फकरी है वो मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसा भी वक्त आ चुका है जहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है कि वो किसी उसकी गुलबानो के दोस्त के साथ वो जो है ना मोहब्बत करता है, लेकिन गुलबानो के दोस्त ये समझ नहीं रही है कि भाई ये बंदा जो मुझसे मोहब्बत कर रहा है बल्कि गुलबानो के साथ नहीं है। सो उसके बाद क्या होगा कि गुलबानो को पता लग चुका है कि उसके चचा ने उस पर बहुत बड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। अगर उन्होंने अब्दुल्लापुर के देवदास के साथ शादी नहीं की तो भैया वो बहुत ज़्यादा लूट जाएगा। अब इसे पता नहीं है कि अब्दुल्लापुर का देवदास असल में फ़खरी है, यानी कि फ़खर है और काशिफ नहीं है। अब क्या होगा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फ़खरी जब आज़ाद हो जाएगा, जेल से रिहा हो जाएगा तो किसी मज़ार पर जाएगा। जब मज़ार पर जाएगा तो वहाँ पर एक लोग बंदा उसे दिखाया जाएगा, वो बंदा खुद कहेगा कि आपको मोहब्बत चाहिए या फिर वो बंदी चाहिए, तो वो कहेगा कि वो बंदी चाहिए जिससे मैं मोहब्बत खुद करवा लूँगा। तो भैया गुलबानो तो उसे मिल जाएगी, लेकिन अब गुलबानो उसके साथ मोहब्बत क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसने पहले से ही शादी कर चुकी है काशिफ के साथ। अब काशिफ और मतलब के फ़खर कितने दोस्त हैं आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्या उन दोनों के बीच में अब बड़ी लड़ाई होगी या फिर नहीं? आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि फ़करी को बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं और कहेंगे कि भैया आपको वोट्स में लेना है, तो भैया फ़करी मुकाबले में उठ जाएगा बेदार बख्त की माँ के मुकाबले में। सो आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार और तगड़ा होने वाला है, जिसमें फ़करी को मतलब फ़करी आज़ाद होकर भी नहीं रिहा हो सका है। फ़करी अब क्या करने वाला है यार। इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा कमज़ोर डायलॉग डिलीवरीज हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही हैं। इस ड्रामे की मतलब कुछ घटिया बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं। कुछ अच्छी बातें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है और इस ड्रामे में कास्टिंग बहुत बढ़िया है, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। इस ड्रामे में जो एक्टर काम कर रहे हैं एक्टिंग बहुत दिल से कर रहे हैं। ये सब कुछ इस ड्रामे की बहुत अच्छी और मुझे मज़ेदार लग रही है। अब इसकी बुरी बातों की काम की बात करें तो इसमें बुरी बात यह है कि इस ड्रामे की डायरेक्शन बहुत बुरी है। इस ड्रामे की जो कलरिंग है यानी कि जो लाइटनिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब है। इस ड्रामे में लाइटनिंग बहुत खराब है। ऐसे लग रहा है कि कोई मतलब अच्छी लाइटिंग नहीं है जैसे एप्पल जियो हन टीवी और एयरवाई डिजिटल के ड्रामों में होता है। तो भैया इस ड्रामे की लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त खराब है, इस वजह से इस ड्रामे को लोग नहीं देख रहे हैं। उसके अलावा इसकी डायरेक्शन बहुत खराब है। एक तरफ तो हमें फकरी को दिखाया गया, लोग उसके बाद उससे नफरत करने लगे, दूसरी तरफ अगर वो जेल से रिहा हो रहा है तो भैया यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि सारे लोग इसके मतलब नारे लगा रहे हैं फकरी भाई फकरी भाई। भैया लोग उससे नफरत कर रहे हैं तो कोई ना आता ना इसमें। फकरी भाई है कोई बहुत बड़ा मतलब कि मैंने एमपी तो है नहीं। दूसरी तरफ इसको गले का लफंगा दिखाया गया है, तो एक तरफ उन्हें दिखाया गया है कि वो बेदार बख्त के मुकाबले में यानी कि वो होम मिनिस्टर रह चुका है, उसका अब्बा उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है। तो मतलब इसका ये है कि भैया फकरी जनाब जो कि एक मोहल्ले का लफंगा है, मोहल्ले तक ही वोट मिलेंगे, और एक तरफ वो कह रहा है कि भाई बेदार वक्त के मुकाबले में एक ही बंदा है। ये बेदार वक्त के मुकाबले में क्या कर सकता है, ये एक फेक सीन हमें दिखाया गया है। अब तीसरी बात करते हैं फेक सीन की, इसमें एनए दिखाया गया है, नेशनल असेंबली। अब और जब हमें जो है ना कोर्ट में दिखाया गया तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि सूबाई असेंबली में खड़ा है फकरी इसके मुकाबले में, इस वजह से उन्होंने बेदार वक्त को मार दिया। मतलब यार कोई सर डंग कोई मतलब कुछ भी तो होना चाहिए ना ड्रामे के अंदर कि कहना क्या चाहता है। ड्रामा है जिसे हम रियलिटी समझ रहे हैं यार। हम पहले समझ रहे थे कि पाकिस्तानी ड्रामा रियलिटी पर बने हुए हैं यार। आई नो कि यार ये ड्रामा इंडिया से नशर हुआ, लेकिन एक्टर तो पाकिस्तानी है, एक्ट्रेस भी पाकिस्तानी है, डायरेक्टर भी पाकिस्तानी है, जगह भी पाकिस्तानी है, स्टोरी लाइनर भी पाकिस्तानी है। इसका ये मतलब है कि भाई चैनल टीवी पे जी टीवी जो कि इंडिया का है बकाया सब कुछ पाकिस्तानी है, तो भैया हम इसे पाकिस्तानी ड्रामा ही समझ लेंगे ना। तो भैया एक मतलब कह लो कि स्टोरी और एक्टिंग के लिहाज से एक्टर ने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें पता था कि यार ये इंडिया के चैनल पर लगेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिलेगी। नोमान एजाज साहब है, बिलाल अब्बास खान साहब है, सारा खान साहिबा है, सब ने अच्छी एक्टिंग की। लेकिन डायरेक्टर साहब ने ये भूल गया कि भाई इंडियन का ड्रामा है लेकिन इसमें थोड़ी रियलिटी हम पाकिस्तान वाले डाल दें। उन्होंने मज़ीद ज़्यादा मसाला डाल दिया, जिसे कहते हैं ना मछली में कम ज़्यादा मसाला पड़ जाता है भी बेजायका हो जाता है, और कम मसाला पड़ जाता है भी से बेजायका मसाला। सब कुछ जो नॉर्मली होनी चाहिए तो उन्होंने नॉर्मली काम को इसके डायरेक्टर ने नहीं चला, इस वजह से ड्रामा एक फ्लॉप तरीन ड्रामा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिया। नो कि इसको 1-2 मिलियन व्यूज़ मिलेंगे क्योंकि बिलाल अब्बास का ड्रामा अभी चल रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। इश्क मुर्शिद की वजह से इसे भी बहुत ज़्यादा पजीराई यानी कि कामयाबी सक्सेस मिल रही है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ड्रामा बहुत अच्छा, स्टोरी अच्छी है लेकिन डायरेक्शन कमाल की नहीं है। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं बिलाल अब्बास के फैन है तो देख लो, नहीं तो मत देखो।
आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि काशिफ और गुलबानो का निकाह यानी शादी हो जाएगी। ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर के देवदास बहुत तगड़ा होने वाला है, जिसमें आप लोगों को आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जो गुलबानो और काशिफ की शादी हो जाएगी वो किस तरीके से होगी, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काशिफ को तो पता है कि गुलबानो के साथ जो मेरा दोस्त फकरी है वो मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसा भी वक्त आ चुका है जहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है कि वो किसी उसकी गुलबानो के दोस्त के साथ जो है ना मोहब्बत करता है, लेकिन गुलबानो के दोस्त ये समझ नहीं रही है कि भाई ये बंदा जो मुझसे मोहब्बत कर रहा है बल्कि गुलबानो के साथ नहीं है। सो उसके बाद क्या होगा कि गुलबानो को पता लग चुका है कि उसके चचा ने उस पर बहुत बड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। अगर उन्होंने अब्दुल्लापुर के देवदास के साथ शादी नहीं की तो भैया वो बहुत ज़्यादा लूट जाएगा। अब इसे पता नहीं है कि अब्दुल्लापुर का देवदास असल में फ़खरी है, यानी कि फ़खर है और काशिफ नहीं है। अब क्या होगा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फ़खरी जब आज़ाद हो जाएगा, जेल से रिहा हो जाएगा तो किसी मज़ार पर जाएगा। जब मज़ार पर जाएगा तो वहाँ पर एक लोग बंदा उसे दिखाया जाएगा, वो बंदा खुद कहेगा कि आपको मोहब्बत चाहिए या फिर वो बंदी चाहिए, तो वो कहेगा कि वो बंदी चाहिए जिससे मैं मोहब्बत खुद करवा लूँगा। तो भैया गुलबानो तो उसे मिल जाएगी, लेकिन अब गुलबानो उसके साथ मोहब्बत क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसने पहले से ही शादी कर चुकी है काशिफ के साथ। अब काशिफ और मतलब के फ़खर कितने दोस्त हैं आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्या उन दोनों के बीच में अब बड़ी लड़ाई होगी या फिर नहीं? आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि फ़करी को बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं और कहेंगे कि भैया आपको वोट्स में लेना है, तो भैया फ़करी मुकाबले में उठ जाएगा बेदार बख्त की माँ के मुकाबले में। सो आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार और तगड़ा होने वाला है, जिसमें फ़करी को मतलब फ़करी आज़ाद होकर भी नहीं रिहा हो सका है। फ़करी अब क्या करने वाला है यार। इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा कमज़ोर डायलॉग डिलीवरीज हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही हैं। इस ड्रामे की मतलब कुछ घटिया बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं। कुछ अच्छी बातें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है और इस ड्रामे में कास्टिंग बहुत बढ़िया है, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। इस ड्रामे में जो एक्टर काम कर रहे हैं एक्टिंग बहुत दिल से कर रहे हैं। ये सब कुछ इस ड्रामे की बहुत अच्छी और मुझे मज़ेदार लग रही है। अब इसकी बुरी बातों की काम की बात करें तो इसमें बुरी बात यह है कि इस ड्रामे की डायरेक्शन बहुत बुरी है। इस ड्रामे की जो कलरिंग है यानी कि जो लाइटनिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब है। इस ड्रामे में लाइटनिंग बहुत खराब है। ऐसे लग रहा है कि कोई मतलब अच्छी लाइटिंग नहीं है जैसे एप्पल जियो हन टीवी और एयरवाई डिजिटल के ड्रामों में होता है। तो भैया इस ड्रामे की लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त खराब है, इस वजह से इस ड्रामे को लोग नहीं देख रहे हैं। उसके अलावा इसकी डायरेक्शन बहुत खराब है। एक तरफ तो हमें फ़करी को दिखाया गया, लोग उसके बाद उससे नफरत करने लगे, दूसरी तरफ अगर वो जेल से रिहा हो रहा है तो भैया यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि सारे लोग इसके मतलब नारे लगा रहे हैं फ़करी भाई फ़करी भाई। भैया लोग उससे नफरत कर रहे हैं तो कोई ना आता ना इसमें। फ़करी भाई है कोई बहुत बड़ा मतलब कि एमएनए एमपी तो है नहीं। दूसरी तरफ इसको गले का लफंगा दिखाया गया है, तो इसे एक तरफ उन्हें दिखाया गया है कि वो बेदार वक्त के मुकाबले में यानी कि वो होम मिनिस्टर रह चुका है, उसका अब्बा उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है। तो मतलब इसका ये है कि भैया फ़करी जनाब जो कि एक मोहल्ले का लफंगा है, मोहल्ले तक ही वोट मिलेंगे, और एक तरफ वो कह रहा है कि भाई बेदार वक्त के मुकाबले में एक ही बंदा है। ये बेदार वक्त के मुकाबले में क्या कर सकता है, ये एक फेक सीन हमें दिखाया गया है। अब तीसरी बात करते हैं फेक सीन की, इसमें एनए दिखाया गया है, नेशनल असेंबली। अब और जब हमें जो है ना कोर्ट में दिखाया गया तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि सूबाई असेंबली में खड़ा है फ़करी इसके मुकाबले में, इस वजह से उन्होंने बेदार वक्त को मार दिया। मतलब यार कोई सर डंग कोई मतलब कुछ भी तो होना चाहिए ना ड्रामे के अंदर कि कहना क्या चाहता है। ड्रामा है जिसे हम रियलिटी समझ रहे हैं यार। हम पहले समझ रहे थे कि पाकिस्तानी ड्रामा रियलिटी पर बने हुए हैं यार। आई नो कि यार ये ड्रामा इंडिया से नशर हुआ, लेकिन एक्टर तो पाकिस्तानी है, एक्ट्रेस भी पाकिस्तानी है, डायरेक्टर भी पाकिस्तानी है, जगह भी पाकिस्तानी है, स्टोरी लाइनर भी पाकिस्तानी है। इसका ये मतलब है कि भाई चैनल टीवी पे जी टीवी जो कि इंडिया का है बकाया सब कुछ पाकिस्तानी है, तो भैया हम इसे पाकिस्तानी ड्रामा ही समझ लेंगे ना। तो भैया एक मतलब कह लो कि स्टोरी और एक्टिंग के लिहाज से एक्टर ने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें पता था कि यार ये इंडिया के चैनल पर लगेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिलेगी। नोमान एजाज साहब है, बिलाल अब्बास खान साहब है, सारा खान साहिबा है, सब ने अच्छी एक्टिंग की। लेकिन डायरेक्टर साहब ने ये भूल गया कि भाई इंडियन का ड्रामा है लेकिन इसमें थोड़ी रियलिटी हम पाकिस्तान वाले डाल दें। उन्होंने मज़ीद ज़्यादा मसाला डाल दिया, जैसे कहते हैं ना मछली में कम ज़्यादा मसाला पड़ जाता है भी बेजायका हो जाता है, और कम मसाला पड़ जाता है भी से बेजायका मसाला। सब कुछ जो नॉर्मली होनी चाहिए तो उन्होंने नॉर्मली काम को इसके डायरेक्टर ने नहीं चला, इस वजह से ड्रामा एक फ्लॉप तरीन ड्रामा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिया। नो कि इसको 1-2 मिलियन व्यूज़ मिलेंगे क्योंकि बिलाल अब्बास का ड्रामा अभी चल रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। इश्क मुर्शिद की वजह से इसे भी बहुत ज़्यादा पजीराई यानी कि कामयाबी सक्सेस मिल रही है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ड्रामा बहुत अच्छा, स्टोरी अच्छी है लेकिन डायरेक्शन कमाल की नहीं है। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं बिलाल अब्बास के फैन है तो देख लो, नहीं तो मत देखो।
आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि काशिफ और गुलबानो का निकाह यानी शादी हो जाएगी। ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर के देवदास बहुत तगड़ा होने वाला है, जिसमें आप लोगों को आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जो गुलबानो और काशिफ की शादी हो जाएगी वो किस तरीके से होगी, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काशिफ को तो पता है कि गुलबानो के साथ जो मेरा दोस्त फकरी है वो मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसा भी वक्त आ चुका है जहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है कि वो किसी उसकी गुलबानो के दोस्त के साथ जो है ना मोहब्बत करता है, लेकिन गुलबानो के दोस्त ये समझ नहीं रही है कि भाई ये बंदा जो मुझसे मोहब्बत कर रहा है बल्कि गुलबानो के साथ नहीं है। सो उसके बाद क्या होगा कि गुलबानो को पता लग चुका है कि उसके चचा ने उस पर बहुत बड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। अगर उन्होंने अब्दुल्लापुर के देवदास के साथ शादी नहीं की तो भैया वो बहुत ज़्यादा लूट जाएगा। अब इसे पता नहीं है कि अब्दुल्लापुर का देवदास असल में फ़खरी है, यानी कि फ़खर है और काशिफ नहीं है। अब क्या होगा आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फ़खरी जब आज़ाद हो जाएगा, जेल से रिहा हो जाएगा तो किसी मज़ार पर जाएगा। जब मज़ार पर जाएगा तो वहाँ पर एक लोग बंदा उसे दिखाया जाएगा, वो बंदा खुद कहेगा कि आपको मोहब्बत चाहिए या फिर वो बंदी चाहिए, तो वो कहेगा कि वो बंदी चाहिए जिससे मैं मोहब्बत खुद करवा लूँगा। तो भैया गुलबानो तो उसे मिल जाएगी, लेकिन अब गुलबानो उसके साथ मोहब्बत क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसने पहले से ही शादी कर चुकी है काशिफ के साथ। अब काशिफ और मतलब के फ़खर कितने दोस्त हैं आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्या इन दोनों के बीच में अब बड़ी लड़ाई होगी या फिर नहीं? आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि फ़करी को बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं और कहेंगे कि भैया आपको वोट्स में लेना है, तो भैया फ़करी मुकाबले में उठ जाएगा बेदार वक्त की माँ के मुकाबले में। सो आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार और तगड़ा होने वाला है, जिसमें फ़करी को मतलब फ़करी आज़ाद होकर भी नहीं रिहा हो सका है। फ़करी अब क्या करने वाला है यार। इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा कमज़ोर डायलॉग डिलीवरीज हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही हैं। इस ड्रामे की मतलब कुछ घटिया बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं। कुछ अच्छी बातें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है और इस ड्रामे में कास्टिंग बहुत बढ़िया है, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। इस ड्रामे में जो एक्टर काम कर रहे हैं एक्टिंग बहुत दिल से कर रहे हैं। ये सब कुछ इस ड्रामे की बहुत अच्छी और मुझे मज़ेदार लग रही है। अब इसकी बुरी बातों की काम की बात करें तो इसमें बुरी बात यह है कि इस ड्रामे की डायरेक्शन बहुत बुरी है। इस ड्रामे की जो कलरिंग है यानी कि जो लाइटनिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब है। इस ड्रामे में लाइटनिंग बहुत खराब है। ऐसे लग रहा है कि कोई मतलब अच्छी लाइटिंग नहीं है जैसे एप्पल जियो हन टीवी और एयरवाई डिजिटल के ड्रामों में होता है। तो भैया इस ड्रामे की लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त खराब है, इस वजह से इस ड्रामे को लोग नहीं देख रहे हैं। उसके अलावा इसकी डायरेक्शन बहुत खराब है। एक तरफ तो हमें फ़करी को दिखाया गया, लोग उसके बाद उससे नफरत करने लगे, दूसरी तरफ अगर वो जेल से रिहा हो रहा है तो भैया यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि सारे लोग इसके मतलब नारे लगा रहे हैं फ़करी भाई फ़करी भाई। भैया लोग उससे नफरत कर रहे हैं तो कोई ना आता ना इसमें। फ़करी भाई ये कोई बहुत बड़ा मतलब कि एमएनए एमपी तो है नहीं। दूसरी तरफ इसको गले का लफंगा दिखाया गया है, तो एक तरफ उन्हें दिखाया गया है कि वो बेदार वक्त के मुकाबले में यानी कि वो होम मिनिस्टर रह चुका है, उसका अब्बा उसके मुकाबले में खड़ा हुआ है। तो मतलब इसका ये है कि भैया फ़करी जनाब जो कि एक मोहल्ले का लफंगा है, मोहल्ले तक ही वोट मिलेंगे और एक तरफ वो कह रहा है कि भाई बेदार वक्त के मुकाबले में एक ही बंदा है। ये बेदार वक्त के मुकाबले में क्या कर सकता है, ये एक फेक सीन हमें दिखाया गया है। अब तीसरी बात करते हैं फेक सीन की, इसमें एनए दिखाया गया है, नेशनल असेंबली। अब और जब हमें जो है ना कोर्ट में दिखाया गया तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि सूबाई असेंबली में खड़ा है फ़करी इसके मुकाबले में, इस वजह से उन्होंने बेदार वक्त को मार दिया। मतलब यार कोई सर डंग कोई मतलब कुछ भी तो होना चाहिए ना ड्रामे के अंदर कि कहना क्या चाहता है। ड्रामा है जिसे हम रियलिटी समझ रहे हैं यार। हम पहले समझ रहे थे कि पाकिस्तानी ड्रामा रियलिटी पर बने हुए हैं यार। आई नो कि यार ये ड्रामा इंडिया से नशर हुआ, लेकिन एक्टर तो पाकिस्तानी है, एक्ट्रेस भी पाकिस्तानी है, डायरेक्टर भी पाकिस्तानी है, जगह भी पाकिस्तानी है, स्टोरी लाइनर भी पाकिस्तानी है। इसका ये मतलब है कि भाई चैनल टीवी पे जी टीवी जो कि इंडिया का है बकाया सब कुछ पाकिस्तानी है, तो भैया हम इसे पाकिस्तानी ड्रामा ही समझ लेंगे ना। तो भैया एक मतलब कह लो कि स्टोरी और एक्टिंग के लिहाज से एक्टर ने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें पता था कि यार ये इंडिया के चैनल पर लगेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिलेगी। नोमान एजाज साहब है, बिलाल अब्बास खान साहब है, सारा खान साहिबा है, सब ने अच्छी एक्टिंग की। लेकिन डायरेक्टर साहब ने ये भूल गया कि भाई इंडियन का ड्रामा है लेकिन इसमें थोड़ी रियलिटी हम पाकिस्तान वाले डाल दें। उन्होंने मज़ीद ज़्यादा मसाला डाल दिया, जिसे कहते हैं ना मछली में कम ज़्यादा मसाला पड़ जाता है भी बेजायका हो जाता है और कम मसाला पड़ जाता है भी से बेजायका मसाला। सब कुछ जो नॉर्मली होनी चाहिए तो उन्होंने नॉर्मली काम को इसके डायरेक्टर ने नहीं चलाया, इस वजह से ड्रामा एक फ्लॉप तरीन ड्रामा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिया। आई नो कि इसको 1-2 मिलियन व्यूज़ मिलेंगे क्योंकि बिलाल अब्बास का ड्रामा अभी चल रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। इश्क मुर्शिद की वजह से इसे भी बहुत ज़्यादा पजीराई यानी कि कामयाबी सक्सेस मिल रही है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ड्रामा बहुत अच्छा, स्टोरी अच्छी है लेकिन डायरेक्शन कमाल की नहीं है। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं बिलाल अब्बास के फैन है तो देख लो, नहीं तो मत देखो।